वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे अर्थमेटिक रीजनिंग के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं जो हमारा मिशन है, मिशन कांस्टेबल अब की बारी वर्दी हमारी, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दिया था कि हम आपको इस जो क्लासेस है, हमारा जो मिशन है, ठीक है, उसमें आपको हम क्या क्या अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था, एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि हम इसमें क्या कराएंगे, आपको कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, पूरा जितना है कांस्टेबल का जितना सिलेबस होता है, एमपीजीके हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, ठीक है, साइंस हो गया, ठीक, और स्टैटिक करंट अफेयर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में, वो सारे सब्जेक्ट हम आपको कंप्लीट कराएंगे। वो भी किस पर, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलेगी, जो आपको यहाँ पर क्या है, अभी तक हमने जितने भी है डेली वीडियो आपको अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। और इसी के साथ हम आपको क्या, वीकली टेस्ट सीरीज भी देंगे, ठीक है, जो वीकली में टेस्ट होता है वो भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। और इसी के साथ आपके पीडीएफ नोट्स, ठीक है, जब आपके कंप्लीट सिलेबस हो जाएंगे तो हम इसके साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे, ठीक है, वो भी किस पर, टेलीग्राम पर। इससे पहले भी हमने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद क्या है, मॉक टेस्ट, ठीक है, आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसको उसको भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और इसी के साथ जैसे कि डाउट क्लासेस, अब अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो वो भी डाउट क्लासेस भी ली जाएगी। और रिकॉर्डेड क्लासेस, अगर आप क्या नहीं देख पा रहे हैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे वीडियो अपलोड हो रही है, तो आप किसी भी टाइम पे इसे देख सकते हैं, ठीक है, तो जिससे आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। हम आपको कहाँ पर अवेलेबल कराएंगे, यूट्यूब पर, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सारे जो जितने सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप नए जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि आपको जो मतलब कि नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, वो कहाँ पर मिलेगा, तो वो मिलेगा कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, यहाँ आप हम स्कैन करेंगे तो जिसके वजह से आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ हमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैसेज करेंगे तो यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये है हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर रील्स हो गया, ठीक है, पोस्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब अगर आपको क्या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर से करेंगे तो आप, जैसे कि एमपीपीएससी का भी बैच स्टार्ट होने वाला है तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम है तो उसके लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन जैसे कि क्लास ज्वाइन करना है तो, ठीक है, तो हमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें कॉल, जो नंबर है इसमें कॉल या फिर मैसेज करिए। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको पढ़ा रही थी, क्या रीजनिंग पढ़ा रही थी, जिसमें से मैंने आपको सारी चीजें बता दिया था कि सिलेबस में कौन कौन सा है। तो हम जैसे कि अल्फाबेट हो गया, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये पढ़ चुके हैं, वर्गीकरण हो गया, ठीक है, मतलब कि हमारे कितने 10 लेक्चर हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमारा 11 लेक्चर है, ठीक है, जो हमारे नए सब्जेक्ट से, ठीक है, मतलब कि कहा जाए तो नए चैप्टर से है। ठीक है, नए चैप्टर है, क्या है, अर्थमेटिक रीजनिंग। इसमें हम देखेंगे कि अर्थमेटिक रीजनिंग होता क्या है, किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वीडियो को कहाँ, लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, तभी आपके इसी से रिलेटेड क्या आता है, आपका क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। अर्थमेटिक रीजनिंग मतलब क्या हो जाएगा, अंक गणितीय तर्क शक्ति। ठीक है, चलिए देखिए, अब जैसे कि ये होता क्या है, अंक गणितीय तर्क शक्ति, तो देखिए क्या होता है, इसमें इसमें क्या होते हैं, गणितीय नियम होते हैं। ठीक है, मतलब कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारी चीजें किस में होते हैं, गणितीय नियम में। ठीक है, मतलब कि मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट होता है, कहाँ पर प्लस करना है, कहाँ पर माइनस करना है, बॉड मास का जो रूल कहाँ लगाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, संख्यात्मक गणनाएं, मतलब कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन जो होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग, मतलब कि जो तार्किक सोच, कहाँ पर प्लस हो गया, कहाँ पर माइनस, किसकी आयु ज्यादा है, किसकी आयु कम है, ये सारी चीजें इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इन सबको मिलाकर
कौन सा गणितीय नियम, संख्यात्मक गणनाएं और तार्किक जो सोच है, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर आपका क्या बनता है, अरिथमेटिक रीजनिंग बनता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक रीजनिंग कहा जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि इसमें प्रश्न किस बेस पे पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है, तो यहाँ पर है जैसे कि पूछा है कि यदि एक वस्तु, ठीक है, यदि एक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 500 है, ठीक है, 500 दिया है, और फिर उसके बाद 10% जैसे छूट दी जाती है, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, 10% आपको क्या छूट दे दिया है, तो यहाँ पर क्या, जैसे कि क्या होता है, जैसे छूट होता है 100% होता है, हमेशा क्या होता है, 100% होता है, उसमें से केवल कितना प्रतिशत छूट दिया, 10%, मतलब कि 10% क्या हो जाएगा, छूट दे दिया है। तो हमको कैसे निकालेंगे ये, जैसे कि आपको क्या बोले, एक वस्तु का मूल्य कितना है, 500 है, ठीक है, कितना है, 500 है, अब उसका आपको 10% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, बटे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, प्रतिशत मतलब क्या होता है, हमेशा इसके हर में 100 से आपको भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो, ये भी, तो बचा आपका कितना, 50। ठीक है, मतलब कि 50 रुपए की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आपको जैसे कि ऑप्शन में कोई भी दे देगा, ठीक है, 50 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, 40 हो गया, 30 हो गया, ये सारे दे देगा, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा है, तो ऑप्शन जो नंबर है, ए नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें कि कैसे कहाँ कौन सा प्रतिशत निकालना है आपको, जैसे कुछ मैथमेटिक का, जैसे कि अर्थमेटिक क्या है, रीजनिंग है, मतलब कि इसमें कुछ क्या होगा, रीजनिंग भी रहेगा और क्या रहेगा, मैथ भी रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं ये क्या है, मैथ का चैप्टर, मैथ का नहीं, मैथ का भी इसमें इंक्लूडेड है और रीजनिंग भी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, अगला क्या बोल रहा है, जैसे कि अंक गणितीय तर्क शक्ति के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं, मतलब कि इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होगा, मतलब कि किस किस प्रकार में आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहला हो जाएगा जैसे संख्या एवं गणना आधारित प्रश्न, मतलब कि यहाँ पर जो मतलब नंबर रहेगा उसके कैलकुलेशन पर आधारित रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि प्लस कैसे करना है, ठीक है, आपको माइनस कैसे करना है, इंटू कैसे, ये सारे क्या हो जाएंगे, कैलकुलेशन पर आधारित हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, औसत एवं आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, औसत एवं आयु संबंधी प्रश्न मतलब कि आपके औसत एवरेज से, मतलब कि कहाँ औसत का मतलब क्या होता है, जैसे कि 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद 6। ठीक है, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 संख्या है, तो यहाँ पर आपको ऐसे मतलब सभी संख्या को जोड़ना है और जितनी संख्या है उससे क्या करना है, भाग देना, औसत। और आयु संबंधी मतलब कि वर्तमान आयु कितनी है, या फिर पूछ लेगा कि मतलब कि पहले आयु कितनी थी, वर्तमान आयु, उसके बाद कितनी आयु हो जाएगी, ये सारी चीजें आपके क्या, आयु संबंधी क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता है थर्ड नंबर की दिए गए आंकड़ों पर आधारित प्रश्न, मतलब कि जैसे कि डेटा हो गया, ठीक है, डेटा हो गया कितना, उस पर आधारित, बार बार जो रहता है उस पर आधारित प्रश्न आ जाएंगे, तो ये चीजें क्या होंगे, डेटा बेस्ड प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। और फिर उसके बाद अगला जो चौथा नंबर है, वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख मतलब कि आधी संख्या इधर दे देगी, आधी संख्या इधर दे देगी, और पूछेगी कि कितना, दोनों को मिलाकर कितना है, या फिर एक व्यक्ति का क्या हो जाएगा, इधर क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं और इधर क्या है, हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों की संख्या कितनी है। ठीक है, मतलब कि दोनों, जैसे कि कौन सा क्रिकेट कौन ज्यादा खेल रहा है, या फिर दोनों गेम के कौन खेल रहा है, तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको बता दिया, पूरे 4 टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं मतलब कि कौन कौन से टाइप में किस किस बेस के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि पहला टाइप है आपका कौन सा होगा, संख्या एवं गणना पर आधारित है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, मिसिंग नंबर। ठीक है, आपको जैसे कि 3 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 9, फिर उसके बाद क्या हो गया, 12, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 15, आपको मतलब कि मिसिंग नंबर पूछ लेगा कि इस यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, 3 तिहाई 9 है, 3 चौको 12, 3 पच्ची 15, इस तरीके है।
तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी संख्या आपसे पूछा जाएगा कि लुप्त संख्या में कौन सा मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये चीजें। फिर उसके बाद अगला क्या है, नंबर सीरीज। यहाँ पर आपको नंबर सीरीज होगा कि यहाँ पर 4 है, फिर 8 है, फिर उसके बाद 16 है, फिर इस तरीके से आपका नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। हमने पहले ही पिछले जो चैप्टर है उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन देख चुका था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें गणितीय संक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या है, संख्या पैटर्न। यहाँ पर आपको संख्या के पैटर्न पर आधारित क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए, अब देखिए संख्या श्रृंखला का दृश्य विश्लेषण जो रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका संख्या जो रहता है उसका जो संख्या सीरीज है, ठीक है, श्रृंखला है, वो कैसे होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने पिछले उसमें देखा था, जैसे कि ये संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज। ठीक है, अब उसमें रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर श्रृंखला जो है उसको हल करना है। ठीक है, नंबर सीरीज जो है उसको हल करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर आगे 2 आ गया, यहाँ पर आगे 4 आ गया, 8, यहाँ पर 16। अब आगे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर कितना दे रहा है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पर 16 है। तो मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पर कोई सा भी नंबर दे देगा, यहाँ पर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद 32 हो गया। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। ठीक है, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर औसत एवं आयु पर आधारित है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, यदि राम की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु 25 वर्ष होगी। ठीक है, मतलब कि इसमें पूछा क्या है, जैसे कि वर्तमान आयु अभी कितनी है, उसकी 20 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर कितना दे दिया है, 20 वर्ष दे दिया है। अब बोला कि 5 वर्ष बाद, मतलब कि अब इसमें क्या हो जाएगा, क्या होता है, इसमें पहले बाद होता है और इसमें क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, पहले में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और बाद में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। अब बोल देगा कि 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, तो 15 थी, 5 वर्ष बाद कितनी थी, तो 25 थी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि पहली आयु देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वर्तमान आयु कितनी है, फिर भविष्य में कितनी आयु रहेगी, ये चीजें। ठीक है, तो आपको अगर पूछ लेगा कि पहले पूर्व आयु कितनी थी, तो यहाँ हो जाएगा 15 हो जाएगा, और बाद में जैसे कि भविष्य में आयु कितनी, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए औसत पर कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। 3 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो उनकी कुल आयु कितनी होगी, अब उनकी कुल आयु कितनी होगी, जैसे कि 3 छात्र हैं। ठीक है, 3 छात्र, एक छात्र की आयु कितनी है, 15 है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है 3 छात्र है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 3 है। ठीक है, 3 का गुणा क्या कर देंगे, 15 से कर देंगे, तो हमारी जो औसत आयु, 3 का गुणा क्या कर देंगे, 15 से कर देंगे, तो हमारी औसत आयु कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। आप इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, 15 15 30 होता है, 30 फिर के बाद भी 15 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जोड़ ले चाहे क्या करें, डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं, 3 गुणे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। ये चीजें हैं, इसमें आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, तभी आपसे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर उसके बाद दिए गए क्या हो जाएगा, आंकड़ों पर आधारित प्रश्न। मतलब कि अब यहाँ पर जैसे कि तालिका हो गया, टेबल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल दे देगा, उसमें कुछ संख्याएं दे देगा। ठीक है, उसको आपको कुछ के नहीं देगा, उस पर ज्ञात करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ग्राफ हो गया विश्लेषण, मतलब कि जो ग्राफ एनालिसिस है, मतलब कि यहाँ पर जितनी है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर 5 है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, 6 है,
फिर उसके बाद साथ एक मतलब कि ग्राफ टाइप का आपको दे देगा क्वेश्चन, आप पूछ देगा कि कितना है, ठीक है। जैसे कि कोई मतलब कि मौसम दे दिया, या फिर कुछ मतलब कि जैसे स्टॉक मार्केट में है, अभी बढ़ रहा है कि कब बढ़ रहा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सूचना की व्याख्या, मतलब कि जैसे इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन जो रहता है, ठीक है, उसमें दे देगा आपका, जैसे कि इधर का कितना दे दिया, 40% दे दिया, इधर का कितना 70 दे दिया, इधर का कितना दे दिया, 60 दे दिया। इस तरीके से आपको क्या दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है, डेटा तुलना, यहाँ पर आपको डेटा तुलना पर आधारित क्वेश्चन दे देगा कि कितना है, ठीक है। ये मतलब कि अभी का जैसे कि डेटा, तापमान जो है वो कितना है, या फिर जो अभी वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है, अभी इतनी है तो बाद में कितनी हो जाएगी, ये सारी चीजें, ठीक है। देखिए, अब जैसे कि आपको वो डेटा से सीधा निष्कर्ष, अब जैसे कि हमने पिछले देख लिया कि जैसे कि कौन कौन सा, जैसे कि पहला क्या है, तालिका वाला है, फिर ग्राफ वाला है, फिर सूचना वाला, ठीक है, फिर उसके बाद डेटा तुलना, ठीक है। तो अब इसमें से आपको दे दिया क्या, ये क्वेश्चन दे दिया है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब इसमें से क्या करना पड़ेगा कि डेटा से सीधा निष्कर्ष निकालना, मतलब कि जो छात्र हैं, ए कितना पाया, 70 पाया, बी कितना पाया, 80 पाया, सी कितना, 90, सबसे अधिक अंक किसके हैं, ठीक है, सबसे अधिक अंक कितने, ए बी सी, तो यहाँ पर जो सबसे अधिक अंक है वो किसके हैं, सी के हैं, ठीक है, मतलब कितने हैं, 90 हैं। तो इस तरीके से आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, डेटाबेस पे कि हाँ पहले के व्यक्ति की कितनी है, फिर दूसरे व्यक्ति की कितनी है, तीसरे व्यक्ति की कितनी है, तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फिर आगे देखते हैं। फिर आपका यहाँ पर है वेन आरेख पर आधारित प्रश्न, जैसे मैंने अभी बताया, तो इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि पहले सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि समूह और सेट, मतलब कि यहाँ पर आपको कोई समूह दे दिया अलग अलग व्यक्ति के, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। फिर सामान्य तत्व, कोई मतलब कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कोई तत्व दे दिया, उस पर आधारित आपको या ये वेन आरेख बनाने के लिए बोल देगा। फिर समूह के बीच के संबंध कितने हैं, मतलब कि इनके बीच कितने संबंध है, ये चीजें क्या हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ जैसे कि अलग अलग, जैसे हॉकी प्लेयर है, या फिर कोई व्यक्ति है, या फिर कोई डॉक्टर है, ठीक है, मतलब कि एक क्या होगा, परिवार है, उसमें इतने व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है, ठीक है, कोई वकील है, तो कोई क्या है, मतलब कि इस पर आधारित आपके क्या दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो आपको ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि वेन आरेख में कैसे होगा। तो यहाँ पर 20 छात्र हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 20 छात्र होंगे क्या, क्रिकेट खेलते हैं, और 15 फुटबॉल खेलते हैं, 5 दोनों खेलते हैं। केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, जो कितने हैं, 20 जो है वो कितना क्रिकेट खेल रहे हैं, 15 जो है वो क्या है, जो फुटबॉल खेल रहे हैं, और जो 5 है वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पूछ लिया है कि केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, इसमें से क्या हो रहा है, वह 20 जो है वो क्या करे, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और जो 15 है वो क्या करे, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये। और जैसे कि दोनों दोनों कितना खेलेंगे, जैसे कि 5 हैं, ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा, 15 खेलेंगे, और इसमें से क्या हो जाएंगे, 10 खेलेंगे, आधे व्यक्ति तो इधर आ जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पर केवल क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर आधारित भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, जैसे कि आप देखिए, मैंने आपको सारे बता दिए कि किस किस बेस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसे कि कौन से एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आपका चाहे एमपी पुलिस हो गया, ठीक है, एमपी पुलिस हो गया एग्जाम में, चाहे एमपी एक्साइज कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी, या फिर सीजीएल बैंकिंग, या फिर रेलवे एग्जाम, कोई से भी एग्जाम में आपके लिए ये वाला जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा, देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि तार्किक सोच जो रहती है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, जटिलताओं को सुलझाने की क्षमता, मतलब कि इतने जैसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, कहाँ पर वह नारे, कहाँ डाटा बेस्ड है, तो इसकी क्या होना चाहिए, एक कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे कि संख्याओं के साथ सटीकता, ठीक है, मतलब कि कहाँ पर प्लस हो रहा है, कहाँ पर माइनस, कैसे आप डिवाइड करेंगे उसको, कैसे मतलब कि सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जैसे कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको कोई भी जैसे कि प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है,
कंडीशन दे दिए, उस कंडीशन को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ें, ठीक है, आना चाहिए आपको। तो ये कैसे बनेगा, आपको प्रैक्टिस से बनेगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, कि मतलब कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब इससे रिलेटेड मैं अगले वीडियो में बताऊँगी आपको क्वेश्चन कि किस-किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे आएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो देखिए, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि किस-किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कौन से कितने टाइप होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था इस अरिथमेटिक रीज़निंग का। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को देखना है और इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है? और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो हमें मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है? तो आपको नोट्स मिल जाएँगे। और देखिए, आपको क्या करना है, अगर आप नए जुड़े हैं, ठीक है? तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि और लोगों को ये वीडियो मतलब कि मिल सके, ठीक है? तो और लोग जॉइन हो सकें, ठीक है? तो बने रहिएगा वीएस क्लासेस पर, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।